जापान में क्वाड की आज तीसरी बैठक। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी होंगे शामिल। क्वाड समिट में यूक्रेन पर रूस के हमले और इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के रुख पर उठेगा मुद्दा। दुनिया में गेहूं संकट पर भी चर्चा संभव। पीएम मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीज के साथ भी करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी की आज जापान के पीएम के साथ भी बैठक। वहां के पूर्व पीएम योशिहिदे सुगा से भी करेंगे मुलाकात। टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। लोगों ने जय श्री राम और मोदी की जय के नारे लगाए। पीएम मोदी ने कहा, भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारी निवेश हो रहा है। भारत ने 100 से अधिक देशों को कोरोना की वैक्सीन भेजी। पीएम मोदी ने क्लाइमेट चेंज पर कहा, साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा भारत। जापान से चीन को घेरने की जबरदस्त तैयारी। अमेरिका और भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मॉडल के निर्माण में भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा, पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया। जापान के पीएम फुमियो किशिदा का बयान, अमेरिका और क्षेत्रीय भागीदारों के सहयोग से हिंद प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि में योगदान दे रहा जापान। एनईसी कॉर्पोरेशन अध्यक्ष का बयान, भारत में स्मार्ट शहरों को 5G परियोजनाओं में योगदान देगा जापान। ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी जिला कोर्ट सुनाएगा आदेश। सोमवार को दोनों पक्षों ने जिला जज के सामने रखी दलीलें। कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित। ज्ञानवापी मामले में सोमवार को 45 मिनट तक कोर्ट में हुई बहस। हिंदू पक्ष ने सर्वे टीम की ओर से जमा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ रिपोर्ट की मांग की। मुस्लिम पक्ष की दलील, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये केस चलने लायक नहीं है, इसलिए खारिज करने की मांग की। ज्ञानवापी पर एक और याचिका, मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा की मांग की गई। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ने दायर की है याचिका। असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव समेत 8 लोगों पर नामजद मुकदमे की मांग। वकील हरिशंकर पांडे ने कोर्ट में दिया आवेदन। हलफनामा में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दर्ज केस कराने के लिए याचिका। सीएम अशोक गहलोत और अखिलेश यादव पर बरसे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन, कहा शिवलिंग आस्था का विषय है, तमाशे का नहीं। दिल्ली के कुतुब मीनार में देवी देवताओं की बहाली और पूजा के अधिकार वाली याचिका पर आज साकेत कोर्ट में फिर सुनवाई। 2 वकीलों ने दायर की है याचिका। कर्नाटक के मंगलुरु में भी मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी आकृति मिलने का दावा। लोगों ने कहा, मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद। कोर्ट पहुंचा मंगलुरु की मस्जिद का मामला। कोर्ट ने जांच के आदेश दिए, मरम्मत के काम पर स्टे लगाया। 1 जून से शुरू होगा अयोध्या के गर्भगृह का निर्माण कार्य। सीएम योगी रख सकते हैं पहला पत्थर, भेजा गया न्योता। अयोध्या के गर्भगृह में रखे जाएंगे नक्काशी किए गए पत्थर। राम मंदिर के निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म का काम करीब करीब पूरा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया। कहा, जब तक दिमाग में मदरसा रहेगा, बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाएगा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, मदरसा का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए, सामान्य शिक्षा पर दिया जाना चाहिए जोर। ओवैसी ने भी असम के सीएम को घेरा। कहा, बाढ़ में 18 लोगों की मौत हुई, 7 लाख लोग प्रभावित हैं, 22 जिले प्रभावित हैं, लेकिन सीएम हेट स्पीच से बाज नहीं आ रहे। मदरसे पर बयान को लेकर तिलमिलाए ओवैसी। कहा, मदरसे में स्वाभिमान और सहानुभूति सिखाते हैं, ये संघ के लोग नहीं समझ सकते। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का हेमंत बिस्वा शर्मा पर पलटवार। कहा, मुसलमानों को भड़काकर गुजरात जैसा हाल करना चाहती है बीजेपी। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देवेंद्र फडणवीस ने औरंगाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रोटेस्ट किया। पानी की समस्या को लेकर जन आक्रोश मार्च निकाला। महाराष्ट्र कांग्रेस शिरडी में आयोजित करेगी चिंतन शिविर। 1 और 2 जून को होने वाले कॉन्क्लेव में मंत्री और बड़े नेता होंगे शामिल। संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुई नवनीत राणा। अपनी गिरफ्तारी को फिर कहा गलत। संजय राउत पर मानहानि का आरोप लगाया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने भेजा 100 करोड़ का नोटिस। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से निरंजन पटनायक का इस्तीफा। शरद पटनायक बने ओडिशा के नए पीसीसी प्रमुख। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री नकवी का पलटवार। कहा, कांग्रेस का अस्तित्व वेंटिलेटर पर है और उनके नेताओं की बेवकूफी एस्केलेटर पर है। ओपी राजभर की अखिलेश यादव को नसीहत, कमरे से बाहर निकलकर जनता के बीच में जाने की जरूरत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की मांग, पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क यूपीए शासन के बराबर स्तर पर हो। ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर तंज। कहा, गरीब 800 रुपए में खरीद पाएगा गैस सिलेंडर। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर संघीय ढांचे को ध्वस्त करने का भी आरोप। कहा, राज्यों के अधिकार में केंद्रीय एजेंसियों की मदद से दखल देती है मोदी सरकार। राजस्थान के 4 राज्यसभा सीटों के लिए आज से होगा नामांकन। ओम माथुर, केजे अल्फोंस, राजकुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह का कार्यकाल 4 जुलाई को हो रहा है खत्म।
राज्यसभा की खाली सीट पर उपचुनाव लड़ने वाले जेडीयू उम्मीदवार अनिल हेगड़े निर्विरोध जीते। महेंद्र प्रताप सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। चंपावत उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में किया रोड शो। 31 मई को चंपावत में है वोटिंग। विनय कुमार सक्सेना बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल। अनिल बैजल की जगह लेंगे विनय कुमार सक्सेना। बडगाम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की धरने पर बैठे कश्मीरी पंडितों से मुलाकात। सुरक्षा का भी दिया भरोसा। राहुल भट्ट की हत्या के बाद बडगाम के शेखपुरा में धरने पर बैठे हैं कश्मीरी पंडित। घाटी के बाहर सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर की मांग। एलजी से मिलने के बाद कश्मीरी पंडितों का बयान, कहा सुरक्षा की मांग पूरी होने तक काम पर नहीं जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के सलकनपुर मंदिर को 44 करोड़ रुपए की सौगात दी। मंदिर के विकास कार्यों के भूमि पूजन के लिए शामिल। 1993 मुंबई ब्लास्ट के गिरफ्तार 4 आरोपियों को सीबीआई ने 7 दिन की कस्टडी में लिया। गुजरात एटीएस ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली हाईकोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज फिर होगी सुनवाई। सोमवार को टल गई थी सुनवाई। गया में आरजेडी के पूर्व विधायक शिव बच्चन यादव के बेटे शक्ति यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शक्ति यादव का फायरिंग का वीडियो हुआ था वायरल। गया में पुलिस ने फिरौती मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 5 देसी पिस्तौल, 10 गोलियां, 3 बाइक बरामद। हरियाणवी सिंगर संगीता का रोहतक के पास महम में मिला शव। 11 मई से लापता थी संगीता। संगीता के परिवार वालों ने 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादित बयान सामने आया। रेप की शिकार महिला को भी बताया गलत। महिला ने रेलवे के एडीआरएम पर लगाया था आरोप। कानपुर में नाबालिग बच्चे से शादी और धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। एक महिला ने फंसाकर की शादी। नाबालिग की शादी के बाद किया गया धर्म परिवर्तन। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। उड़ीसा में भद्रक के गेलतुआ गांव में चर्च पर लगा धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। आदिवासियों का हो रहा है जबरन धर्म परिवर्तन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूलों को दान किए गए लाउडस्पीकर। धार्मिक स्थलों से उतारे गए थे लाउडस्पीकर। आसनसोल में रेलवे के अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन। रेलवे ने अपनी जमीन पर बसे लोगों को हटाने का दिया नोटिस। दिल्ली में लगातार 24 घंटे हुई बारिश। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में आंधी और बारिश का कहर जारी। अलग अलग जगहों पर घर गिरने से 8 लोग घायल। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कम 5 लोगों की मौत। सीएम योगी ने लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने का आदेश दिया। लखीमपुर में बिजली गिरने से 2 चचेरे भाइयों की मौत। सोमवार सुबह तेज बारिश के साथ बिजली गिरने के बाद हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में बारिश। लाहौल स्पीति और किन्नौर में भी हल्की बर्फबारी। असम में बाढ़ से अब तक 25 लोगों की मौत। करीब 7 लाख लोग हुए प्रभावित। असम के 22 जिले बाढ़ की चपेट में आए। 1709 गांव में भरा बाढ़ का पानी। असम के हजारों लोग बाढ़ की वजह से हुए बेघर। 82,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भरोसा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10 जुलाई तक रेल संपर्क हो जाएगा बहाल। चारधाम यात्रा में अब तक 60 श्रद्धालुओं की मौत। यात्रा के दौरान भी श्रद्धालुओं का हो रहा है हेल्थ चेकअप। खराब मौसम की वजह से रोकी गई केदारनाथ यात्रा। गुप्त काशी में 5,000 लोग रुके। रुद्रप्रयाग के सीओ की अपील, सुरक्षित स्थानों पर रुके रहें। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। कश्मीर घाटी में 5 आतंकवादी पकड़े गए। लश्कर के लिए काम करने वाले 2 आतंकवादी भी शामिल। गिरफ्तार किए गए आतंकवादी बारामूला में सरपंच हत्याकांड में थे शामिल। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की गई। माफिया अतीक अहमद पर एक और एफआईआर दर्ज। जहां चला था बुलडोजर, वहां फिर बना ली बाउंड्री वॉल। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतें तोड़ने का नोटिस जारी किया गया। यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खाली कराया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में अवैध खनन मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी। 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के टोंक जिले में नेशनल हाईवे पर मिले शव की हुई शिनाख्त। बरथल का रहने वाला था लोकेश मीणा। वाराणसी में नाव पलटने से 6 लोग नदी में डूबे। 2 लोगों को बचाया गया। 3 शव निकाले गए। मध्य प्रदेश के सतना में आधा घंटा हवा में लटकी रही रोपवे की 7 ट्रॉलियां। 28 श्रद्धालु सुरक्षित उतारे गए। नोएडा के निठारी मार्केट में लगी आग पर काबू पाया गया। 3 दुकानें जलकर खाक। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पेपर मिल में बल्लारपुर वुड डिपो में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मंगलवार को दिल्ली में 150 इलेक्ट्रिक बसों को सीएम अरविंद केजरीवाल दिखाएंगे हरी झंडी। 3 दिनों तक दिल्ली के लोग करेंगे फ्री ट्रैवल। कोरोना के बीच मंकी पॉक्स ने बढ़ाई चिंता। 15 दिन में 15 देशों तक पहुंची बीमारी। भारत भी सतर्क। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जिनेवा में WHO को घेरा। कोरोना से मौत के आंकड़ों की रिपोर्ट पर का मुद्दा उठाया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का डंका। कई संस्थाओं के प्रमुखों ने वैक्सीन उपलब्ध कराने के फैसले की तारीफ की। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 268 नए केसेस सामने आए। 421 लोग रिकवर भी हुए।
मुंबई में कोरोना के 150 नए केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटे में किसी संक्रमित की मौत की खबर नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी की युद्ध विरोधी पोस्टल स्टैंप की सीरीज, सैनिकों को भी किया सम्मानित। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मांग, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। यूक्रेनी कोर्ट ने 21 साल के रूसी सैनिक को दी आजीवन कारावास की सजा। सूमी में नागरिकों की हत्या करने की बात स्वीकार की थी। फिलीपींस में एक यात्री नौका में बीच समुद्र में लगी आग, 7 लोगों की मौत। नौका में सवार थे 130 यात्री। कुवैत में रेतीली आंधी से आसमान नारंगी हुआ। रेत की वजह से सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। अमेरिका के कैलिफोर्निया क्लिफ में फंसे एक शख्स के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का वीडियो आया सामने। एक चट्टान के किनारे फंस गया था शख्स। आज खेला जाएगा आईपीएल 2022 का पहला क्वालिफायर मुकाबला। गुजरात और राजस्थान में भिड़ंत होगी। ये मैच कोलकाता के ईडन्स गार्डन में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। 25 मई को ईडन्स गार्डन के मैदान पर ही खेला जाएगा एलिमिनेटर मुकाबला। लखनऊ और बेंगलुरु में होगी टक्कर। महिला टी20 चैलेंज के पहले मैच में सुपरनोवाज की जीत। ट्रेल ब्लेजर्स को 49 रनों से हराया। ढाका टेस्ट में बांग्लादेश की जोरदार वापसी। मुशफिकुर रहीम और लिटन दास ने लगाया शतक। भूल भुलैया 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा। 3 दिन में की 55 करोड़ की कमाई। केजीएफ चैप्टर 2 का 39वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बरकरार। वर्ल्ड वाइड की 1226 करोड़ की कमाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।